श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की समर्पित टीम ने आगामी 2025 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे पवित्र हवन से हुई, जिसमें टीम के सदस्यों और समर्थकों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ भाग लिया। धूप, मंत्रोच्चार और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिसर गूंज उठा। यह शुभारंभ आने वाली चुनावी सफर के लिए आत्मबल का प्रतीक भी। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे से संवाद किया, भावनाएं साझा की और टीम की एकजुटता को महसूस किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग, स्थानीय निवासी, युवा कार्यकर्ता और अस्पताल की कोर टीम विशेष रूप से उपस्थित रही। सभी ने मिलकर आगामी चुनाव में एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। हमारा 2-3 विजन है। हमारा जो मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, मैं शोर में बता रहा हूँ, हमने एक पूरा मंथन किया है। हम दिल्ली के अंदर स्कीम आने वाली है। हम बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज लगभग 300 करोड़ की लागत से सभी ट्रस्टियों के सहयोग से बहुत जल्दी बनाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा सेक्टर 1 के अंदर जो जगह है खाली है, वहां पे हम जल्दी से डायलिसिस सेंटर बनाने जा रहे हैं जो निःशुल्क रहेगा। एक बार उसके लिए तारीफ जाना। तीसरा नक्शा पास हो चुका है। तीसरा जो है, आजकल कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है और हमारा 2-3 हॉस्पिटलों से संपर्क चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम जनरल ओपीडी यहाँ करेंगे और जैसे ही जनरल ओपीडी डे केयर सेंटर यहाँ व्यवस्था होगी और यहाँ से पेशेंट यदि हम दूसरे हॉस्पिटल के अंदर जब भेजेंगे, एक तो पेशेंट के और उसकी परिवार को ये रहेगा कि कहाँ भेजना है, किससे संपर्क करना है, कहाँ जाना है। वो एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा सेंटर बन जाएगा और उससे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि आपके हॉस्पिटल को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 4, जो पिछले 5 साल 10 साल के अंदर हम लोगों से एक थोड़ी सी गलती हुई है। क्या हुई है कि जब 1 करोड़ रुपए किसने दिए, 1 करोड़ रुपए की राशि जो आज 10 करोड़ के बराबर है, लोग राशि है वो जिसे ढूंढते गली गली मकान के पिछवाड़े मिली। मैं देख रहा था लोग राशि कहा है, मेरे बगल में खड़े हैं। बोलो त्रिलोकीनाथ जी की जय। तो त्रिलोकीनाथ जी ने, या जो लोग पहले प्रेरणा सूत्र बने, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए जब दिया, जब हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी। घोषणा करना है, किसी ने 1 करोड़ की घोषणा करनी है, वो पीछे वाला भी कर सकता है। भाई जो भी बोलेगा वो घोषणा कर दे। हाँ, कुछ ठीक है घोषणा। दिनेश जी, कुछ घोषणा करनी है तो सुनो यार। जिन लोगों ने धन दिया, क्योंकि हमने ये मंथन करा कि पिछले 3-4 साल में हमारे प्रेरणा सूत्र की संख्या हॉस्पिटल बनने के बाद भी कम क्यों, और जब हमारे पास भूमि भी नहीं थी, जब ज्यादा प्रेरणा सूत्र क्यों बने, एक ही कारण रहा उसका जो निकल गया कि दान देने वाला जो व्यक्ति है वो कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। दान देने वाले व्यक्ति को पद नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, सम्मान। जिसको हम पिछले 10 साल 15 साल से भूल गए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। उसके लिए हमने निर्णय लिया कि साल के अंदर एक फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। उसके अंदर फाउंडेशन डे के अंदर हम हॉस्पिटल के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ वहां पे उनके डोनर की चर्चा करेंगे। जिस परिवार से जिसका जितना बड़ा सहयोग है, चाहे वो तन मन धन, जिस व्यक्ति ने ज्यादा समय दिया उसका भी सम्मान होगा, जिस व्यक्ति ने धन दिया उसका भी सम्मान होगा, ताकि प्रेरणा सूत्र से प्रेरित होकर, अग्रसेन से प्रेरित होकर और लोग भी वहां पे सामने आए और बने। साथ में एक रेजोल्यूशन हमने पहले भी पास किया था, अब दोबारा से भी पास होगा कि जो हमारे प्रेरणा सूत्र है वो प्रेरणा सूत्र का नाम वही रहेगा, ए आदमी प्रेरणा सूत्र बना। मैं इसकी शुरुआत हमने से करता हूं। मान लो मैं प्रेरणा सूत्र हूं और मेरे जाने के बाद भी प्रेरणा सूत्र तो घनश्याम गुप्ता ही रहेगा, परंतु प्रेरणा सूत्र के सारे राइट नॉमिनेशन मेरे बेटे के रहेंगे। ये प्रेरणा सूत्र का बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरी दुनिया के अंदर। तो मेरा मतलब यह है कि जब ये सम्मान का कार्य होगा
माने श्यामलाल गर्ग जी, प्रवीण जी, रामोदास जी जब हम बैठ के निर्णय लिया और इस मंथन पे हमें पहुंचे त्रिलोकीनाथ जी, सुभाष किठानिया जी, नरेश शहरन जी कि हम ऐसा करेंगे। और इसके अतिरिक्त मेरा और माननीय श्यामलाल जी अब जो हम लोग इलेक्शन लड़ाने वाले हैं, इन 3 कैंडिडेट से एक संकल्प के साथ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। 30 के 30 कैंडिडेटों को भाई साहब का, मेरा रामोदास जी की निवेदन है, आप कार्य करेंगे बहुत अच्छा है। जिता आप सब देंगे, हम सब आपको जिता देंगे, परंतु पद लेने के बाद यदि आपने समय नहीं दिया तो दोबारा मौका आपको हम लोग कभी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। प्रवीण भाई आपका क्या कहना है, एक बार बताओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान, 6000 ट्रस्टी नहीं है ये 40 लाख आदमी है। आप मुझे बताइए, आप बैठे, आपको किसको नहीं मिल सकता? प्रेम गोयल जी बैठे हैं, प्रेम से केजरीवाल जी बैठे हैं, सभी लोग सक्षम है, 6 के 6000 लोग सक्षम है। ऐसे तो किसी को भी उठा के चुना, प्रधान बना दिया, जनरल सेक्रेटरी बना दिया, कैसे बना दिया, अपने फैक्ट्री में जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल की आवश्यकता है, ओम प्रकाश जी, जब आवश्यकता हॉस्पिटल में समय की, जब जाना है तब नहीं जाना कि मेरी फैक्ट्री 5 बजे बंद होगी, 5 बजे तक तो मैं बिजी हूँ, 5 से 6 मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा। जरूरत कब है? जरूरत 10 बजे है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी कैंडिडेट से और सभी ट्रस्टी भाइयों से, जब ये आपसे वोट की बात करें, आपने कहना जी आप जीत जाएंगे, हमारा समर्थन है, परंतु यदि आपने आपके समय नहीं दिया तो दोबारा आपकी एंट्री मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है। अभी हमारे घनश्याम गुप्ता जावेरी जी ने कहा कि समय का, मैं सब 30 के 30 कैंडिडेट से अनुरोध करूंगा कि मैं शुरुआत करूंगा 30 दिन में एक दिन पूरे एक नाइट मैं वहाँ हॉस्पिटल में रहूंगा, कोई भी भाई आएगा उसकी सेवा करूंगा। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक एक दिन, 30 आदमी हैं, 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो हम एक आदमी नाइट में ड्यूटी देंगे। उससे क्या होगा, ना तो कोई डॉक्टर लापरवाही करेगा, ना कोई नर्स लापरवाही करेगी। उनको ये पता रहेगा कि भाई मैनेजमेंट का आदमी, एक आदमी यहाँ नाइट में ड्यूटी पे है, तो और काफ़ी सारी इससे सुधार हो जाएगा। साथी जेपी गोयल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। देखिए, एक मिनट भाई साहब प्लीज, ये श्यामलाल जी, ये हकीकत बता रहा हूं भाई, मैं अपनी बीती बता रहा हूं। रात को 2 बजे टेलीफोन आया किसी पेशेंट का, बोले जी वो ने डॉक्टर देख नहीं रहा, एडमिशन नहीं ले रहा, समझना। और मैं वैसे जल्दी उठता हूं, मैं मतलब नींदों में भी था, मैंने उसका जवाब दे दिया। जवाब दिया, उसका पेशेंट का जो अटेंडेंट था, सुबह 9 बजे टेलीफोन आया उसका, कह रहा भाई साहब आपसे बात होने के बाद काम सुचारू रूप से हो गया, मेरा कोई खर्चा हुआ क्या? कोई खर्चा नहीं हुआ। पैसे लगे? नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैंने एमओडी को फोन किया, ड्यूटी डॉक्टर को फोन किया और मैंने कहा भैया इसकी वीडियो बना लेना दूसरे को, यदि ये सही तरीके से इसका अरेंजमेंट ना करे, सिस्टर नर्स कोई भी सो रही हो तो मुझे भेज देना। इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? समय दिया। अब इसका रिवर्ट हो जाओ, टेलीफोन बजा, मेरी मिसेज कहती रख दो टेलीफोन, मत करना। यदि उस पेशेंट के कुछ हुआ या हो जाता तो उसका जिम्मा, उसका हर्जाना इसी जन्म में घनश्याम गुप्ता को देना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरी बात ठीक हो तो ताली बजा के इसका समर्थन करो। और जैसे भाई सुभाष जी ने घोषणा की, यदि 30 के 30 पदाधिकारी स्वयं घोषणा कर लें, ऐसी जगतुल जी ने भी कर दी, सबने कैसे कर दी है? हाथ उठाने से नहीं होता। हाँ, घोषणा करते हैं ना जी, हाँ बिल्कुल है। हाँ हाँ, सुरेंद्र जी भाई
पठानिया जी ने जो प्रस्ताव रखा मैं सहमत हूँ। और सर्वप्रथम महीने में एक रात मैं वहाँ रुकूंगा, सोऊंगा नहीं, वहाँ भी जा करके कार्य करूंगा, भले ही मुझे अगले दिन में सोना पड़े। मैं रात में पूरे, अच्छा मुझे पूरी टीम की, भाई मुझे पूरी टीम की तरफ से ये आश्वासन भी है और मेरी ड्यूटी भी है कि जो नहीं आएगा मैं घर पर लेने आऊंगा और रात को उसकी ड्यूटी में लगाऊंगा। मैं एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का इस तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और माननीय श्यामलाल गर्ग जी से दोबारा निवेदन करता हूं कि आप भी इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। पठानिया जी तो हमेशा इतने बढ़िया प्रस्ताव लेकर आते हैं कि पूरा हॉस्पिटल गदगद हो जाता है। पहला एक अनुभव होगा किसी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट रात को भी वहाँ एक आदमी जाता है और वो जाता नहीं है, वो राउंड लेगा, हर एक वार्ड में जाके देखेगा हर कौन वहाँ डॉक्टर है और वो कितना काम कर रहा है, इसको भी पूरा आवाज करते हैं। और घनश्याम जी को दिल्ली रिपोर्ट करेगा, दिल्ली को बताएगा मैं रात को जाता हूँ, ये अच्छी बात मैंने देखी है। और ये कभी मुझे नजर आई, उसको ठीक करने की कोशिश घनश्याम जी अच्छी। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्रेस मीडिया वाले भी आए हुए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद।